जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। फर्दर दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको हमारे टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। विच स्टेट इन इंडिया हैज सेट अप कंट्रीज फर्स्ट AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा दोस्तों राज्य है हमारे भारत का जिसने AVCG का यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, सेटअप किया है, निर्माण किया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। राइट, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, कर्नाटका। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कर्नाटका लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। राइट, तो ये बात ध्यान रखना कि ये कर्नाटका की कौन से शहर में हुआ है दोस्तों, तो बेंगलुरु में हुआ है। पढ़ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज सेट अप द इंडियाज फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु रिसेंटली। AVCG स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड comics. Karnataka is also the first in the country to bring AVCG policy in 2012. This new development has positioned Karnataka as a pioneering high-technology digital media hub of India. The AVCG Center of Excellence has been funded by the State Department of IT, BT and Electronics under its Innovate कर्नाटका इनिशिएटिव। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों जो इनिशिएटिव है आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा इनिशिएटिव है, तो ये इनोवेट कर्नाटका है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको इस इनोवेशन का नाम याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ सकता है। द COE इज ऑल्सो सेड to be the biggest center in Asia. The basic objective क्या है इसका, to make available the best facilities and technologies to the startups and AVGC studios and professionals who find it difficult to fund across and access such as high technology stack individually. तो बेसिकली यहाँ पर डिजिटाइजेशन को, ठीक है, डिजिटाइजेशन को और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दोस्तों बूस्ट करने के लिए AVCG का बेसिकली एम है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज मिल सके। जानने की बात ये रहेगी कि कौन सा ऐसा राज्य रहेगा, तो कर्नाटका, और कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में दोस्तों इसका क्या हुआ है दोस्तों, लॉन्च हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द नासा स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनवेल्ड फेज 2 ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज इन पार्टनरशिप विद द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रशिया, इंडिया, जापान, कनाडा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कनाडा। राइट, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा। नासा लॉन्चेस $1 million डीप स्पेस फूड चैलेंज जॉइंटली इन कैनेडियन स्पेस एजेंसी। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ये, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फेज 2 लॉन्च हो चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीप स्पेस फूड चैलेंज। राइट, और ये कोऑर्डिनेशन किसके साथ है, तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ। तो मतलब यहाँ पर कौन कौन कोलैबोरेशन में आए हैं, नासा और आपके कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, the competition invites teams to design, build and demonstrate innovative and sustainable prototypes of food production technologies and produce food for judging. ठीक है, the technology will help future astronauts to produce nutritious, tasty and satisfying meals on long duration space missions that require minimal resources and produce minimal waste. Right, the phase 2 of the challenge includes prize of ₹1 million. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राइज रहेगा ये ध्यान रखना क्या है, इसकी वैल्यू 1 million, and phase 1 of the challenge ended in October 2021 and 18 indie teams were awarded total of ₹4,50,000. ठीक है, तो यहाँ पर 2021 में अक्टूबर की फेज 1 को खत्म किया गया, जिसमें 18 टीम से पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो अवार्ड की टोटल राशि थी दोस्तों, तो वो थी $4,50,000। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द फूड ऑर्डरिंग स्टार्टअप स्विगी हैज गेन्ड द स्टेटस ऑफ Decacorn as it had succeeded the valuation of 20 billion, 10 billion, 1 billion, 100 billion. Here the correct option will be option number B, that is your 10 billion. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 10 बिलियन का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो एक बार आगे बढ़ लेते हैं। स्विगी टर्न्स
डेकाकॉन विद वैल्यूएशन ऑफ 10.7 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो फूड ऑर्डरिंग हम जानते हैं, हम स्विगी काफी यूज करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी, आपने भी कई बार यहाँ से फूड ऑर्डर किया होगा दोस्तों। तो स्विगी जो है, जो कि एक इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उसने 700 मिलियन का फंडिंग राउंड, ठीक है, जो इन्वेस्को असेट मैनेजमेंट मैनेजर जो इन्वेस्को, इसके साथ यहाँ पर क्या किया, साइन किया है। विद द वैल्यूएशन ऑफ टोटल ऑफ स्विगी हैज रीच्ड टू 10.7 बिलियन, दैट इज शोज अ न्यू डेकाकॉन। ठीक है, अ डेकाकॉन इज अ स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 10 बिलियन। तो डेकाकॉन किसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो टर्म है डेकाकॉन, एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा। डेकाकॉन मतलब वो होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेकाकॉन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पेटीएम हैज पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड लीडिंग प्रोडक्ट्स टू मर्चेंट पार्टनर्स एंड कंज्यूमर्स। टोटल कैपिटल, सॉरी, टाटा कैपिटल, फुलटर्न इंडिया, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और लेंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुलटर्न इंडिया। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 197 कम्युनिकेशन विच ओन्स पेटीएम। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारी जगह 197 जो कि पेटीएम का ही कोलैबोरेशन है, एंड फुलटॉन इंडिया हैज पार्टनर विद द प्रोवाइड लीगल लेंडिंग प्रोडक्ट्स टू मर्चेंट्स एंड पार्टनर्स एंड कस्टमर्स या consumers. The new two companies will leverage data-driven insights and wide range of bring credit to the new credit users. The program will offer Paytm Post Pay and e-buy now pay later to consumers on the platform by utilizing the risk assessment capabilities and scale of Fullton India. तो बेसिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात है कि फुलटॉन इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है दोस्तों, तो 197 कम्युनिकेशन जो कि क्या है, पेटीएम ओन्ड कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखना, पेटीएम की अपनी कंपनी 197 कम्युनिकेशन, उसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में वो आई है। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, पेटीएम प्लेटफॉर्म देगा उसको, और यहाँ पर वो अपनी असेट रिस्क असेट असेसमेंट जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द इंडियन मिलिट्री हैज इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट डील विद व्हिच कंट्री टू परचेज AT4 एंटी आर्मर वेपन। स्वीडन, इजराइल, फ्रांस, रशिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्वीडन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं। द इंडियन आर्म फोर्स हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्वीडिश डिफेंस कंपनी Saab for the supply of single shot anti armor weapon AT4. Now you can see, ठीक है, ये आर्मर है ना। Saab was selected through a competitive program of supply of AT4 CS and AST weapon which will be used by the Indian Army and the Indian Air Force. The AT4 CS and AST is a lightweight and fully disposable weapon. It can be fired from confined spaces such as inside buildings, bunkers and other urban environments. It is around 9 kg with an effective range of 200 meters, right? तो ये भी ध्यान रखना, और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये सबसे लाइट वेट आर्मर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द PMLA, दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एजुकेटिंग द अथॉरिटी कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। नाउ PMLA जो है, इसमें कितने मेंबर्स की कमेटी है, सिंपल बात पूछ रहे हैं। 5, 3, 7, 11। Here the correct option will be option number 3, that is, sorry, option number B, that is 3. The center appoints Vinodanand Jha as a new chairperson of PMLA authority, है ना। फोटो देख पा रहे हो आप इनकी, नाम ध्यान रखना, विनोदानंद झा, है ना। विनोदानंद झा हैज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट authority for a period of 5 years. Mr. Jha is a 1983 batch retired IRS officer who was serving the principal chief commissioner of the income tax in Pune before this. Right? तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट है, नाम पूछ लेगा दोस्तों आपसे, है ना, नाम पूछ लेगा, तो नाम ध्यान रखना आपका विनोद आनंद झा। ठीक है, विनोद आनंद झा इनका नाम आप ध्यान रखना, PMLA के नए अपॉइंट किए गए दोस्तों क्या है, चेयरपर्सन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच टीम हैज वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप इन 2022 हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। The women's team from Ladakh has lifted 9th National Women's Ice Hockey Championship in Himachal Pradesh
on January 21, 2022. The championship was organized by the Ice Hockey Association of India Kaza area in Lahore, Spiti district of Himachal Pradesh on January 15 to 21. The total of 6 teams participated in the championship of Delhi, Ladakh, Himachal Pradesh, Chandigarh, Telangana and Indo-Tibetan Border Police. The current president of association is Dr. Sunil Mohan Bali. ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट प्रेसिडेंट है दोस्तों इस एसोसिएशन के वो कौन हो जाएंगे आपके सुरेंद्र मोहन बाली. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. रामचंद्रन नागस्वामी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली हैज won one of the renowned dash of Tamil Nadu. Filmmaker, author, archaeologist, mountaineer. Here the correct option will be option number C, that is archaeologist, right? यहाँ पर जो correct option हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा archaeologist. Noted Indian historian, archaeologist and epigraphist of Tamil Nadu, Ramachandran Nagaswamy has recently passed away and he was 91 years of age. Obituary है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. He is the first director of Tamil Nadu government's Department of Archaeology. Nagaswamy was known for his work on temple inscriptions and art history of Tamil Nadu. He is also conferred with Padma Bhushan, India's third highest civilian award. Nagaswamy has authored more than 100 books and his latest book was Nadum Padmam, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई आपकी जनवरी 2022 में. फोटो यहाँ पर इनके आप देख पा रहे हो दोस्तों, इनका देहांत हो गया था, ठीक है, डिमाइज हो चुकी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन 2022? नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, electoral literacy of stronger democracy, making elections inclusive, accessible and participative. Here the correct option will be option number D, that is making elections inclusive, accessible and participative. तो दोस्तों इंडिया में नेशनल वोटर डे एक हर साल का मनाया जाता है 25 जनवरी को टू एनकरेज, ठीक है, टू एनकरेज द यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. यहाँ पर आपको थीम ध्यान रखनी पड़ेगी. तो थीम यहाँ पर क्या है? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, राइट. तो ये ध्यान रखना. इसको पहली बार 2011 में दोस्तों सेलिब्रेट किया गया था 25 जनवरी को, और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस दिन का आपका, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 में. तो बेसिकली उस दिन को यहाँ पर याद कर इस दिवस को मनाया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. The government of India has declared which day to be observed as National Tourism Day in India, in our country? 21st January, 24th January, 23rd January, 25th January. Here the correct option will be option number D, that is 25th of January. तो यहाँ पर in India, the National Tourism Day is celebrated every year on 25th of January to promote tourism and raise awareness about the importance of tourism in our country economy. The Indian government established the National Tourism Day to cultivate awareness among the global community on the importance of tourism and demonstrate how it affects social, political, financial, culture and economic values worldwide. आपको जो ध्यान रखना है कि नेशनल टूरिज्म डे कब आता है दोस्तों, तो जनवरी 25 को आता है. इसकी कोई थीम नहीं दी हुई, तो थीम आपको याद नहीं करनी है, ठीक है. तो ये बात आपको किधर क्या करना, ध्यान रखना. ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.